गुजरात की अब बात करेंगे, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन जिस सीट पर सबकी नजर है वो है जामनगर उत्तर की सीट, जहां से बीजेपी ने क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया है। और जडेजा की पत्नी के नाम के ऐलान के साथ ही ये चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है कि क्या जामनगर से कांग्रेस जडेजा की बहन को उम्मीदवार बनाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जामनगर में ननद और भाभी का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसा कम ही होता है जैसा मिस्टर एंड मिसेस जडेजा के साथ हो रहा है। मिस्टर जडेजा यानी टीम इंडिया के जड्डू यानी रविंद्र जडेजा क्रिकेट की पिच पर धुआंधार करते रहे हैं और अब उनकी मिसेज यानी रिवाबा जडेजा चुनावी पिच पर उतर आई हैं। गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी ने रिवाबा को उम्मीदवार बनाया है। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी, अमित शाह साहब जी, जेपी नड्डा जी, और गुजरात का नेतृत्व जो डबल इंजन सरकार के तौर पे हम जिनको मानते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, सीआर पाटिल साहब, उन सभी का मैं तहे दिल से, और जामनगर और हमारे देश का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी संगठन है, उनके कार्यकर्ता, सन्निष्ठ कार्यकर्ता जो भी है, भाई बहनों, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडेट बेस्ड पार्टी है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर महत्व दिया जाता है, उनके विचारों को महत्व दिया जाता है, तो उनके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं, उनके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद कह रही हूँ अपनी तरफ से। મને એવું લાગે છે કે જો કદાચ બીજેપી નવો ચહેરો કોઈ લઈને આવે તો બીજેપીની 78 વિધાનસભાની જે સીટ છે એ કોંગ્રેસ છીનવીને લઈ જાય, કારણ કે જે નવો ચહેરો આવે એમને અનુભવની પણ કમી છે, સંગઠનની પણ કમી છે, અને ખાલી પૈસાથી તો જીતી નથી શકાતું। गुजरात की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले रिवाबा को अच्छी तरह से जानते हैं। रिवाबा पर उनके विरोधी पैराशूट उम्मीदवारी का आरोप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि रिवाबा जामनगर में ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव रही हैं। रिवाबा 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट की मजबूत दावेदार थी। रिवाबा ने 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन तब बीजेपी ने जल्दबाजी करना सही नहीं समझा। इस बार उनको जामनगर से उतारा जाना तकरीबन तय माना जा रहा था। बीजेपी ने पार्टी के कद्दावर नेता हकूबा जडेजा का टिकट काटकर रिवाबा पर दांव खेला है। तो रिवाबा पर अब जामनगर में बीजेपी की जीत का जिम्मा है, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कांग्रेस से कनेक्शन कर रहा है। रिवाबा कांग्रेस के दिग्गज नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी भी हैं। उनके पिता हरदेव सिंह सोलंकी बड़े उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्टर हैं। रिवाबा करनी सेना से जुड़ी रही हैं और इसलिए बीजेपी को राजपूत वोट मिलने की उम्मीद है। रविंद्र जडेजा कब प्रचार शुरू करेंगे और उनके साथ कितने भारतीय क्रिकेटर्स जुड़ेंगे? सर जी, मैं इनडायरेक्टली मैनर में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं और प्रचार के लिए डेफिनेटली जामनगर में मेरे लिए वो आएंगे, बट मैं उनके लिए गारंटी दे सकती हूँ। पूरा क्रिकेट टीम बीसीसीआई के अंडर है, उनका अपना एक स्केड्यूल होता है। फॉर्चुनेट ये बाबत से हूँ कि वो अभी इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे, गुजरात के चुनाव के टाइम पे वो यहाँ पर है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे अभी मोटिवेट कर रहे हैं और हम जल्द ही उन्हें चुनाव में देखेंगे। जाहिर है रिवाबा के लिए प्रचार में रविंद्र जडेजा जरूर उतरेंगे, लेकिन इस चुनावी पिच पर रिवाबा को अपने ही परिवार का गतिरोध झेलना पड़ सकता है। जामनगर में भाभी और ननद की लड़ाई दिख सकती है। ननद यानी रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा। रिवाबा जडेजा और नैना जडेजा दोनों अच्छी दोस्त रही हैं। 2019 में रिवाबा बीजेपी में आई तो नैना ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जामनगर में नैना बेहद एक्टिव रही हैं और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। इस वक्त क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के परिवार में घमासान मचा हुआ है। एक और जहां पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है, तो वही बहन नैनाबा कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की ये लड़ाई परिवार की लड़ाई और परिवार की साख का सवाल बन गया है। नैना के कांग्रेस से टिकट मिलने की तस्वीर फिलहाल साफ नहीं, लेकिन नैना कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो ननद भाभी की ये जंग बेहद दिलचस्प हो जाएगी। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।